1986 में स्कूल छोड़ के आर्मी मैंने ज्वाइन की है। इन्होंने ये पानी के लिए बूंद बूंद इकट्ठा करके बाहर गिरा था, तो ये बोल रहे हैं कि बाहर गिरने से अच्छा तो इस तरीके से क्या होता है कि खेतों में आजकल देखो बंदा 6 महीने मेहनत करता है, एक फसल के लिए पूरी 6 महीनत करता है। उसमें क्या होता है कि पूरे 6 महीनत के बाद भी जितना हम चाहते हैं कि हमें फल मिले उतना फल नहीं मिल पाता है। पौड़ी एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे अधिकांश गाँव में पलायन हुआ है और बड़े बड़े खेत बंजर पड़े हुए हैं। ऐसी ही एक फौजी किसान की आज हम कहानी लेके आए हैं जो पूरे पौड़ी में एक आइकॉनिक रूप से उभर के आ रहे हैं। क्या है इस फौजी किसान की पूरी कहानी, जानते हैं आगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तस्वीरों में पहाड़ में। मेरा नाम अर्जुन सिंह पंवार और मैं ग्राम मरखोड़ा खिरसू ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। 1986 में स्कूल छोड़ के आर्मी मैंने ज्वाइन की है और लगभग 16 साल मैंने आर्मी में नौकरी की है। उसके बाद मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए। कुछ सर्विस मैंने दिल्ली के अंदर की प्राइवेट में, फिर उसके बाद वापस घर में आए तो 2 कार्यकाल मेरे प्रधान के हो रखे हैं। और उसके बाद मैंने ये सोच करके कि जो ये मेरी बाप दादा की ज़मीन है इसको किस तरीके से हम यूटिलाइज करें। आर्मी का जीवन तो संघर्ष में है ही, इसमें कोई दो राह नहीं है, बहुत संघर्ष में है। लेकिन उसके अलावा हमने जो है मतलब जब श्रीलंका में वार चला था तो उसको भी अटेंड किए हैं और उसके बाद हम आसाम अरुणाचल बर्मा के साथ में जो ज़मीन हमारी मिली हुई जो बॉर्डर है वहाँ पे भी रहे हैं। इसके साथ साथ JNK की नौकरी ज़्यादातर है। JNK में काफ़ी आप देख रहे हैं कि क्या हालात हो रही हैं वहाँ पे, तो काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन रहा वहाँ पे। 2020 में मैंने इस बगीचे की शुरुआत की है और सिर्फ 500 पौधे ही लगाए हैं। तो 2020 में मैं 500 इसलिए लगाए हैं कि थोड़ा अनुभव भी हो जाएगा और अनुभव हुआ भी। तो उस समय मेरे साथ में एक बंदा अपने गांव का था, पंवार जी,
हम दोनों ने मिलकर के यहाँ पे जो है काफ़ी शुरुआत की है और मेहनत भी की है। तो जब 500 पौधे मेरे लग गए हैं तो उसके बाद हमने जो है 2021 में 500 और मंगाए, तो तब मेरे पास 1000 पौधे हो गए। तो 1000 पौधों की देख रेख करना और उनको मतलब इस तरीके से खाद पानी वगैरह वगैरह, मतलब ये सारा कार्यक्रम जो है काफ़ी दिक्कत आई, इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। तो अभी आप देखोगे कि मेरे जो है 2 मोटर चलती हैं। 2 मोटरों से मैं मतलब पानी लिफ्ट करता हूँ। कि एक मोटर तो वो है जो कि गदेरे में पानी बह रहा था और मैंने उसको जो है किसी तरीके से इकट्ठा करके और छोटी टंकी में डाल करके फिर उसको लिफ्ट करता हूँ अपने पौधों के लिए। और दूसरा मेरा बहुत कम पानी है, लेकिन वो पीने के लिए, क्योंकि लगभग 1500 मीटर की हाइट पे है तो ऊपर स्रोत नहीं है, तो पीने के लिए पानी की जो व्यवस्था है वो मेरे वो पंप से ही चलता है। तो इस तरीके से हमने पानी की तो पूर्ति कर ली, लेकिन बगीचे को मतलब सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरी है कि बिजली पानी ये आवश्यक है। तो बिजली के लिए भी मैंने जो है मतलब अप्लाई किया था बिजली विभाग में, और उन्होंने भी हमें थोड़ा सपोर्ट किया है। आज मेरी जो है बगीचे में पूरी लाइट है। और मैं उसके बाद 22 में थोड़ा हमने 2022 में हमने थोड़ा सा इस जो 1000 पौधे लगाए थे वो थोड़ा उनकी देखभाल करके, मतलब 22 में मैंने दोबारा लगाए नहीं, लेकिन 23 में मैंने फिर 750 पौधे और लगाए, और जिसमें जो है 111 के हैं 250 पौधे, MM 111 250 पौधे, और M9 के हैं 500 पौधे जो अभी फ्रूटिंग में हैं। तो इस तरीके से हम आगे चलते गए, और भविष्य में उम्मीद है कि इसको जो है मैं किसी भी हालत में जो है 5000 पौधों तक लेके जाना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको पूरे बगीचे का ओवरऑल व्यू दिखा देते हैं। ये जो पूरा ओवरऑल व्यू है बगीचे का, ये लगभग पूरे 40 नाली जमीन पे फैला हुआ है, और ये 2 पार्टों में बटा हुआ है। 20 नाली पे एक बगीचा बनाया गया है और 20 नाली पे दूसरा वाला बगीचा बनाया गया है। तो कुछ इस प्रकार से पूरा बगीचा बना हुआ है। यहाँ पे ये पूरा देख सकते हैं, इनको अलग अलग क्वालिटी के सेब लगे हुए हैं, जैसे ये रेड वाला है और ये ग्रीन वाला सेब है। और पौड़ी जैसी जगहों में इस प्रकार का पूरा बगीचा तैयार करना एक चुनौती भरा काम है। और जो ये पूरा जो बगीचा लगाया गया है, यह एप्पल मिशन के, सरकार का जो एप्पल मिशन है उसके तहत लगाया गया है। और ये सबसे बड़ी खूबी है इनकी कि इनको पहले पौधे से उगाया गया है, फिर यहाँ से इन पे कलम लगाई गई है और फिर कलम के द्वारा ऐसे बगीचे को तैयार कर दिया गया है। सबसे बड़ी खूबी इन पेड़ों की यह है कि यह छोटे पेड़ पे ही काफ़ी ज़्यादा फल लग जाते हैं। लगभग 4 से 5 किलो फल एक ही पेड़ दे देता है, और छोटी ही उम्र में यह पेड़ पूरा फल देने लग जाता है। तो जितने भी लोग अभी वर्तमान में सेब की खेती कर रहे हैं या सेब का बागवान लगा रहे हैं, तो वो कुछ इसी प्रकार के सारी वैरायटी लगा रहे हैं। और इन पौधों की सुरक्षा के लिए आप देख सकते हैं इस प्रकार के तार लगाए गए हैं, क्योंकि इनको तार का सपोर्ट दिया जाता है, क्योंकि अभी ये छोटे छोटे होते हैं और छोटे में ही फल देना शुरू हो जाते हैं और काफ़ी केयर करनी पड़ती है। तो यहाँ पे पंवार जी ने जो पूरे खेत में मेहनत की है, पूरे बगीचे में मेहनत की है।
अहिले कोदो झँगरो साठी गेहूँ सब कुछ हुन्छ। अरे बंजर छ यसरी यी पुँड छ केवल चल्दो ये जैमा हामी बैठे खेतीपाती सब छोड़ी सुंगरा हो जैसे वही कना सन अब झोट क्या बोल थोड़ा थोड़ा इन कबार वाला तब बेचने कर पर बाहर कर दो। अच्छा ससुरो जो दिल्ली तो जाए था गुड ओवर नहीं से हाँ सरकार का सहयोग भी शुरू में तो अच्छा था। मैं मतलब जब 2020 से स्टार्ट किया तो उन्होंने जो 20% और 80% वाला जो रेशो था वो लागू किया है, तो उससे तो हमें काफ़ी क्या मतलब बहुत हद तक राहत थी। तो उसके लिए तो मैं शासन प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन अभी थोड़ा स्थिति उन्होंने बदल दी है, क्योंकि 40-60 का रेशो बना दिया है एप्पल में। एप्पल मिशन के अंदर 40-60 का रेशो बना दिया, तो उसमें हर किसान का जो एप्पल मिशन में है वो काम करना ज़रा असंभव लग रहा है। क्योंकि रेशो मतलब ये है कि अगर 1000 पौधे लगाने हैं तो 12 लाख का है, तो 12 लाख में मतलब 60% 7,20,000 रुपया गवर्नमेंट दे रही है, और उसमें जो है मतलब 5-60 जो है वो किसान को भरना पड़ेगा। तो इतना मतलब किसान को भरना संभव नहीं है। मैं पौड़ी गढ़वाल के खिरसू ब्लॉक एक हिल स्टेशन है खिरसू, वहाँ के एक मरखोड़ा गांव से रहने वाला हूँ। और मैंने 10th तक की पढ़ाई अपनी सरस्वती विद्या मंदिर खिरसू से की, और 11th और 12th की पढ़ाई मैंने राजकीय इंटर कॉलेज GIC पौड़ी से की। उसके बाद मेरा कॉलेज मैंने किया था, 1 साल मैंने BSc की थी PCM से, और दूसरे ईयर्स में मैं इंडियन आर्मी में भर्ती हो गया था। उसके बाद तब से मैं आर्मी में, मुझे अभी 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं। देखो सर, पापा 2002 में रिटायरमेंट हुए थे। उसके बाद उन्होंने फिर दिल्ली में थोड़ा 1-2 साल शायद प्राइवेट नौकरी की। उसके बाद वो घर में आए, फिर 5 साल मम्मी प्रधान थी, उसके बाद 5 साल पापा प्रधान रहे। तो उसी दौरान फिर पापा उसके बीच प्रधान से जब 10 साल कंप्लीट किया, अपने कार्यकाल ख़त्म होने के बाद उन्होंने के पास कुछ काम नहीं था, तो उन्होंने गांव में कभी उन्होंने ऊपर वहाँ इससे पहले आम के पेड़ भी लगाए थे, माल्टे के पेड़ लगाए, संतरे के पेड़ लगाए, नींबू के पेड़ लगाए, लेकिन वो उनकी मेहनत वो सक्सेस नहीं हो पाई। मतलब उसमें बंदर कभी उसे ख़राब कर दे रहे, कभी मतलब ऐसी ये क्लाइमेट का वो हो रहा, तो वो उनका वो मतलब काम नहीं हो पाया। फिर उन्होंने इस चीज़ में उन्होंने हार नहीं मारी। उन्होंने बोला, मतलब उनका कृषि की तरफ रुझान काफ़ी था। तो फिर पापा प्रधान थे, तो प्रधान रहने के दौरान उनका उद्यान विभाग के साथ थोड़ा आपस में कांटेक्ट भी था। तो उद्यान विभाग से किसी ने उनको एक इस पॉलिसी के बारे में बताया कि ऐसी एप्पल मिशन के तहत गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, तो आप इस पे काम करो। तो पापा ने उस चीज़ पे फिर काम किया। और अभी इससे पहले जो पौड़ी के DM थे धीरज गर्ब्याल सर, उनको शायद आप जानते होंगे, उनका इस मतलब कृषि की तरफ बहुत रुझान था उनका। मतलब वो कृषकों को सपोर्ट करते थे कि आप इस चीज़ पे काम करो। तो एप्पल के जो पटेले में भी एक बिरोखाल में एक एप्पल ऑर्चिड बनाया है, वो उन्हीं की उससे बनाया कि DM साहब ने उसमें सपोर्ट किया था उनका। उन्होंने ही उस पर बोला था कि हाँ यहाँ पे एक ऑर्चिड लगाओ, जिससे लोगों को इसका एक मतलब प्रारूप बना के दो कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने इस पर सपोर्ट किया। पापा ने फिर DM गर्ब्याल सर ने उनको थोड़ा बहुत पापा की हेल्प वगैरह की, उन्होंने उनको सपोर्ट किया। तो उसके तहत उन्होंने आज ये बनाया है। और मैं खुद मतलब डाउट में था कि ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा। पापा इस पर मेहनत कर रहे हैं।
फिर धीरे धीरे हमें भी मतलब लगा कि अब मम्मी पापा दिन भर में धूप में वहाँ मेहनत करके इतना वो करते हैं, तो फिर हमें भी धीरे धीरे उसकी तरफ हमारा भी रुझान हो रहा है कि हाँ ये चीज़ ठीक है। अब ज्यादा खेती बाड़ी है नहीं पहले के हिसाब से, बहुत ज्यादा कम हो गया। इस तरीके से क्या होता है कि खेतों में आजकल देखो बंदा 6 महीने मेहनत करता है, एक फसल के लिए पूरी 6 महीने करता है। उसमें क्या होता है कि पूरे 6 मेहनत के बाद भी जितना हम चाहते हैं कि हमें फल मिले उतना फल नहीं मिल पाता है। उस हिसाब से अब देखो सारे पढ़ी लिखी जनरेशन होगी, चाहे मैं अपनी बात करूँ चाहे किसी की बात करूँ, जैसे आपने बताया कि बहुओं पे आरोप लग रहा है आजकल की नई जनरेशन पे, तो इस तरीके से बताना चाहूंगी इसको कि हम पढ़े लिखे हो गए तो थोड़ा सा ये हो गया कि जिस सच हम मेहनत कर इस चीज़ में इतना हो रहा है, हम साल भर मेहनत करके इतना कमा रहे हैं, इसमें 10,000 की भी मुश्किल से फसल नहीं हो पा रही है, क्योंकि गाँव में क्या है जंगली जानवर ज़्यादा हैं, तो जंगली जानवर का खतरा ज़्यादा है, तो उस तरीके से हो नहीं पाती है फसल। और फसल एक तरीके से ऐसे भी नहीं बोलेंगे यहाँ पे कि किसान बिल्कुल ऐसे हैं कि यहाँ से फसल बाहर जाती है बिकने के लिए, इतना हो पाता है कि अपने आप तक के लिए। अर्जुन सिंह पंवार जी का जो ये पूरा बगीचा बना हुआ है यह एप्पल मिशन के तहत बनाया गया है और इनकी मेहनत से यह पूरा बगीचा तैयार है। यह पूरा जो बगीचा बना हुआ है यह 40 नाली भूमि पे बना हुआ है। जो 20 नाली भूमि पे जो बगीचा बना हुआ है उस पे पूरी फसल अभी तक पूरी कंप्लीट तैयार हो गई है। लगभग कुछ ही दिनों में फलों का तोड़ान भी होगा, लेकिन जो अगला वाला बगीचा है यानी कि इसके पीछे वाला बगीचा है वहाँ पे अभी फसल तैयार हो रही है। अगर मैं आप इस बगीचा तक आना चाहते हैं और यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं तो यह श्रीनगर से मात्र जो खिरसू वाली रोड है उस पर 20 किलोमीटर पे यह गाँव पड़ता है। वैसे तो पूरे पौड़ी क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ पे खेती बहुत कम मात्रा में की जाती है और धीरे धीरे यहाँ से गांव में से लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार के कृषक फौजी भी हैं जो यहीं पहाड़ में रह के और पौड़ी की ही भूमि पे इस प्रकार के काम करते हैं। ये पूरे पौड़ी के लिए एक प्रेरणादायक बन गए हैं पूरे क्षेत्र के लिए। इस प्रकार की वीडियो हम कोशिश करते हैं आपको जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं ऐसे वीडियो आपके सामने लाएं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए आप अपना विशेष ध्यान रखिए। जय श्री केदार।